गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और करने जटिल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को आसान, कैमरामैन यश, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश के साथ फिर से आ गए हैं अमित चौहान। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। कई बार स्वागत है, कई बार अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, कल जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। शुरुआत हो गई थी कोवेलेंट बॉन्डिंग की, और कोवेलेंट बॉन्डिंग को क्यों दो एटम्स कंबाइन करते हैं और क्यों दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसके लिए बेसिकली तीन थियरीज ने अपने अपने विचार रखे और हमने उनके विचार और उनके लिमिटेशंस आपको बताए। कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट बताया, दैट इज ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशंस। इसके बाद हमने आपको बताया क्वांटम थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। और कल हमने शुरुआत कर दी थी, आगाज कर दिया था और आगाज किया था, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको हम कहते हैं, या इसको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के नाम से भी पहचाना जाता है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी इसको कहा जाता है। यहां से शुरू करते हैं और पॉइंट है हमारा, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जो हमने कल बताई थी आपको, वो हर पल हर लम्हा आपकी याद होनी चाहिए। एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, ये कह दीजिए, या एटम्स कंबाइन। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। राइट, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो पार्शियल ओवरलैप से बनता है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑपोजिट स्पिन के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें से पहला एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष फिर से पेश करता हूं। पहला एग्जाम्पल था, जैसे कि हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1s1 1s1। यहां पर 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और अगर 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन के साथ, तो इनमें पार्शियल ओवरलैप होगा। इनमें होगा पार्शियल ओवरलैप, और पार्शियल ओवरलैप होने से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बनेगा बॉन्ड। ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बनेगा बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर 2 एटम्स में बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आपको बताते हैं, ये एक बॉक्स बनाने का मतलब है कि एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया है कि वास्तविकता में जो एस की शेप होती है वो इस प्रकार होती है, ऐसे सिमेट्रिकल होती है। इट इज अ शेप ऑफ एस ऑर्बिटल या एस सबशेल। ये एस सबशेल या एस ऑर्बिटल की शेप होती है। तो ये तो हम अपना कॉन्सेप्ट आसान बनाने के लिए बॉक्स बना के आपको समझाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो रियल पिक्चर होती है, वो रियल पिक्चर तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे होती है। आप जानते हो, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके एस में है, एक इलेक्ट्रॉन इसके एस में है। राइट, अब ये क्या करते हैं, ये आपस में आते हैं और पार्शियल, पूरा ओवरलैप नहीं करते, पार्शियल ओवरलैप करते हैं। तो इनमें होगा अब पार्शियल ओवरलैप। आप देखिए, इसे पार्शियल कहेंगे, पूरा ओवरलैप नहीं हुआ, पार्शियल ओवरलैप हुआ, और इस प्रकार इन्होंने अपनी पेयरिंग करा ली। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के साथ इस ऑर्बिटल में है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ इस ऑर्बिटल में है। ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके इस तरीके से आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये हो जाएगा आपके पास H2 मॉलिक्यूल। ये H2 मॉलिक्यूल है। तो कल से एक स्टेप और आगे बढ़े हम। कैसे बढ़े एक और स्टेप आगे? शायद इस प्रकार बढ़े हम, यहां पर H और H
कल हमने आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, लेकिन वास्तविकता में यहां पर s में है इलेक्ट्रॉन, यहां पर s में है, तो s की जो शेप होती है वो ऐसी होती है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे है, फिर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होगा और ऐसे H2 मॉलिक्यूल बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ओवरलैप जो हुआ वो s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में हुआ, तो इस ओवरलैप को ss ओवरलैप के नाम से भी पहचाना जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, तो इस ओवरलैप को आप ss ओवरलैप के नाम से भी पहचान सकते हैं, या इसको ss ओवरलैप से आप पहचानेंगे। एक एक बात बड़े सरल तरीके से, बड़े मस्त तरीके से, दिमाग को कूल रख के, ठंडा रख के, चिल रख के, दिमाग की बत्ती जला के, तब आप एक एक एग्जाम्पल को बड़े प्यार से समझें। किसी बात का लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कनेक्टिविटी, अपनी पंक्चुअलिटी आप बनाए रखें। चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं F2 मॉलिक्यूल को। मेरे प्यारे बच्चों, F और F दो एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर 9 होता है 1s2 2s2 2p5। यहां पर दूसरा फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। अब आप देखेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर है, ये यहां पर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में है। अब मेरे प्यारे बच्चों, p सबशेल की शेप तो आप जानते हो, p सबशेल की शेप ऐसे होती है, ऐसे होती है। दिस इज द शेप ऑफ p सबशेल, डंबेल शेप होती है, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। केवल आप उन ऑर्बिटल्स को आप दिखाएं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आपको ये तीनों दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक दिखाओ, तीनों दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जाते हैं। अगर एटम के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो वो बॉन्ड बना सकता है, और अगर हाफ फिल्ड नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो केवल उतना हिस्सा आप दिखाएं जो बॉन्ड फॉर्मेशन के में जाता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल और केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने p का एक ऑर्बिटल ले लिया, ये वाला ले लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इसका ऑर्बिटल, अब ये इसका ऑर्बिटल, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रहा। अब ये आपस में करेंगे ओवरलैप, और पूरा ओवरलैप नहीं, ओवरलैप पूरा तो ये हो जाएगा, पार्शियल ओवरलैप, थोड़ा सा ओवरलैप। अब इस प्रकार ये करेंगे ओवरलैप, और ऐसे होगी इसमें बॉन्डिंग, ऐसे हो गया ओवरलैप। अब यहां पर ये कुछ फॉर्मेशन होगी कि बॉन्ड कैसे बनेगा F2 में, F2 के अंदर बॉन्ड ऐसे बनता है, ये पिक्चर हो जाएगी F2 मॉलिक्यूल की। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहां जो ओवरलैप होता है वो p ऑर्बिटल के साथ होता है, तो ऐसे ओवरलैप को pp ओवरलैप के नाम से भी पहचाना जाएगा। इसको हम बोलेंगे pp ओवरलैप। सो बड़े सरल, सब बहुत इजी है, सब बहुत आसान है, और लगभग 95% जो बच्चे क्लास 11th पास आउट करते हैं जनरली वो इन चीजों के बिना ही पास आउट हो जाते हैं, या अपने दिमाग पर हल्का सा स्ट्रेस डालने की कोशिश नहीं करते इन चीजों को समझने के लिए। ये चीजें आसान हैं, ये चीजें सरल हैं, बस मुस्कुराते रहिए, और केमिस्ट्री हमारे साथ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ आप एंजॉय करते रहिए। ये केवल बोर्ड ही कलरफुल नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में कलरफुल हो जाएगा, जगमगाएगा, चमकेगा एक एक कॉन्सेप्ट। तीसरा एग्जाम्पल, सुंदर सा एग्जाम्पल आपके बीच में। अब जानने की कोशिश करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं HF मॉलिक्यूल को। HF मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने फ्लोरीन लिया 1s2 2s2 2p5, एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, राइट। यहां पर इनमें ओवरलैप होगा, p से p में ओवरलैप होगा, ऐसे ओवरलैप होगा, राइट। ये अब आपने फ्लोरीन लिया 1s2 2s2 2p5, p के अंदर है अब ये इलेक्ट्रॉन,
इसके बाद आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, यानी कि 1s1, ये इसका हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रहा। दो एटम हैं, दोनों के पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑपोजिट स्पिन के साथ है, इनमें पार्शियल ओवरलैप होगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो यहां पर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपस में ओवरलैप होगा। अब आप जरा गौर से देखिए, ओवरलैप किस में हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पी के ऑर्बिटल में है, तो मैंने ये शेप बनाई, क्योंकि पी के ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो डम्बेल होती है, राइट। तो आपने ऐसे दिखाया इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर है या एस सबशेल के अंदर है, तो एस की शेप इस प्रकार होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया। किताबों में ऐसे दिखाया जाएगा, वास्तविक पिक्चर ये होती है, रियल पिक्चर ये होती है। अरे ऑर्बिटल की जब शेप जानते हो तो कोशिश करो बना भी दो उनको। अब इनमें आपस में ओवरलैप होगा, ये नजदीक आएंगे, और इनमें पार्शियल ओवरलैप होगा। और ओवरलैप किस प्रकार होगा? ओवरलैप होगा मेरे बेटे इस प्रकार, ये ऐसे, यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे। ये जो पिक्चर रहेगी, ये जो पिक्चर रहेगी, ये पिक्चर रहेगी HF मॉलिक्यूल की। दिस इज गोइंग टू बी द पिक्चर ऑफ HF मॉलिक्यूल। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, गौर फरमाइए, किस बात का ध्यान रखना है? इस बात का ध्यान रखना है कि यहां जो ओवरलैपिंग हुई है वो P में और S में हुई है। एक इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में है, एक इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है, इसीलिए इस ओवरलैप को sp ओवरलैप के नाम से पहचाना जाएगा। इसको हम sp ओवरलैप के नाम से पहचानेंगे, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कल वाले जो मॉलिक्यूल थे उन्हें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे उन्हें बनता है और उनके बनने में क्या क्या डिफरेंस आता है वो हमने आपको यहां पर दिखाया। इस प्रकार आपको बड़े प्यार से समझाया गया कैसे S और S में ओवरलैप हुआ, कैसे P और P में ओवरलैप हुआ, और कैसे S और P में ओवरलैप हुआ। थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर अगर अच्छे से फोकस करोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन S और S में है तो इस ओवरलैप में हमने S और S ऑर्बिटल लेना है, SS ओवरलैप होगा। इलेक्ट्रॉन P और P में है तो PP ओवरलैप होगा, और P ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक S में है और एक P में है, तो यहां जो ओवरलैप होगा वो sp ओवरलैप होगा, और कुछ ऑर्बिटल पिक्चर कुछ इस प्रकार की दिखेगी आपको। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था आज का पहला पार्ट। इस प्रकार आपने देखा कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को समझाती है कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और कैसे उनके बीच में बॉन्ड बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, साथ के साथ अगर दो एटम ऐसे आपस में नजदीक आते हैं जिनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, अर्थात जिन एटम्स के अंदर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता, ऐसे एटम्स आपस में कंबाइन नहीं करते, ऐसे एटम्स आपस में पार्शियल ओवरलैप नहीं करते, ऐसे एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, और इस तरह के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। साथ के साथ इसकी भी फीडिंग 11th क्लास 12th क्लास स्टूडेंट्स अपने दिमाग में डालने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा आज का, दैट इज टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है? चलते हैं, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, इस वाले पार्ट को यहां से रब कर देता हूं। ऑलराइट, यहां पर हमारे जो कैमरामैन रहेंगे उनकी कलाकारी अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कभी मैं इधर लिखूंगा, कभी मैं इधर लिखूंगा, तो कैमरामैन भी ध्यान से। चलते हैं अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैप के बिहाफ पर दो तरह के बॉन्ड हमारे हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर वन,
पहला होता है नंबर 1 दैट इज सिग्मा बॉन्ड, नंबर 1 इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड, पाई या ब्रैकेट में आप पाई बॉन्ड कह दीजिए, पाई बॉन्ड। तो हमारे यहां पर हमने कहा दो तरह के बॉन्ड होंगे आपके, राइट। एक हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का। एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री, जिंदा दिल केमिस्ट्री में आपका गहराइयों से स्वागत है। एक भी लेक्चर बॉन्डिंग का हल्का सा भी ढीला आपने नहीं छोड़ना है। चलते हैं सिग्मा बॉन्ड को समझने के लिए। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक हम लोग बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड अर्थात ऐसे बॉन्ड को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, यानी कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हेड ऑन ओवरलैप होता है या पार्शियल ओवरलैप होता है ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप इसको साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं, मान लो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक ये है। अगर ये हेड टू हेड टकराते हैं, हेड टू हेड टकराते हैं या उनमें हेड ऑन ओवरलैप होता है, क्लियर है, या तो आप कहिए हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर होता है, या फिर आप ये कहिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के दौरान या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे अगर उनकी ओवरलैपिंग होती है। और नोट रखिएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस को माना जाता है। पहला पॉइंट आसानी से लर्न करें, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम जो मानते हैं वो हम जेड एक्सिस को मानते हैं। या तो ये कहिए सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या आप कहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अर्थात जेड एक्सिस के अलोंग अगर पार्शियल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे, समझिए। जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आए और आके हेड टू हेड टकराए, बना सिग्मा बॉन्ड बना। तो एस और एस जब भी टकराएंगे, एस और एस जब भी टकराएंगे हमेशा हेड टू हेड ही टकराएंगे। इस ऑर्बिटल को आप इधर से ले आओ, ऊपर से ले आओ, इधर से ले आओ, इधर से ले आओ, हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होता है। ऑलराइट, तो सिग्मा बॉन्ड का सबसे पहला एग्जाम्पल यही होता है जिसे हम एसएस ओवरलैप से पहचानते हैं। ऑलराइट, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग कितने तरीके से हो सकती है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। टाइप्स में पहला टाइप आता है एस एस ओवरलैप। तो सबसे पहला जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एस और एस की ओवरलैपिंग से बनता है। एस ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो जनरली हेड ऑन ओवरलैप ही होता है, या ये कहिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैप होता है। तो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। इसके बाद अब आप सेकेंड टाइप पे चलिए। सेकेंड टाइप अगर आप देखते हैं, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप में ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल आमने सामने से आए, हेड टू हेड टकराए और पार्शियल ओवरलैप किया। तो जब हेड टू हेड ओवरलैप होगा उसे भी सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड का ये भी एक सेकंड एग्जाम्पल इसका हो गया, सेकंड एग्जाम्पल हो गया दैट इज पीपी ओवरलैप। तो हेड ऑन ओवरलैप या सिग्मा बॉन्ड कितने तरीके से बन सकता है? एस और एस के ओवरलैप से बन सकता है, पी और पी के ओवरलैप से भी बन सकता है। और तीसरा एग्जाम्पल और जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए, एक एस ऑर्बिटल आया, एक एस का ऑर्बिटल, एक पी का ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल। ये भी अब जब आ रहे हैं तो आमने सामने से हेड टू हेड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं।
जब जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, जब जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो ऐसे ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा, ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड के नाम से पहचाना जाएगा। इसका मतलब तीसरे तरह का, थर्ड टाइप का जो हमारा हेड ऑन ओवरलैप होता है वो होता है एसपी ओवरलैप, एसपी ओवरलैप। तो आपसे अगर पूछा जाए भैया कितने टाइप का सिग्मा बॉन्ड होता है, तो आप कहेंगे इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला कौन सा है? एसएस ओवरलैप, दूसरा कौन सा है? पीपी ओवरलैप, और तीसरा आप कहेंगे बाई एसपी ओवरलैप। सो हेड ऑन ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 टाइप से बन सकता है। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? बड़े आसानी से, बड़े प्यार से आप लर्न करें। पहला एसएस ओवरलैप से बनेगा, पीपी ओवरलैप से बनेगा और एसपी ओवरलैप से बनेगा। 3 तरह के सिग्मा बॉन्ड। आगे बढ़ने से पहले पहला पॉइंट आप अपने दिमाग में डालिए। पहला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आज के लेक्चर में धैर्य और शालीनता दोनों बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है और चीजों को जानना है, और साथ के साथ आज का लेक्चर लर्न करना है। जैसे ही मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं, इसको मैं कम से कम 1 घंटे तक क्लोज नहीं करूंगा, ताकि मेरे प्यारे बच्चे मेरे लेक्चर के तुरंत बाद बार बार इसी लेक्चर को सुने, बार बार इस लेक्चर को सुने और आज के लेक्चर का एक एक वर्ड आप साथ के साथ लर्न कर लें। चलते हैं बच्चों दूसरे टाइप की तरफ, और दूसरा टाइप है हमारा पाई बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, अब जानने की कोशिश करते हैं पाई बॉन्ड को। जहां तक पाई बॉन्ड की बात करते हैं, इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और पाई बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज या साइडवेज ओवरलैप से, साइडवेज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या तो साइडवेज ओवरलैप हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, या लेटरल ओवरलैप हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। लेटरल कह दीजिए या साइडवेज कह दीजिए, या ये कह दीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड बनता है जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अर्थात जेड एक्सिस से अप्रोच नहीं करते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से अप्रोच ना करें, या साइडवेज ओवरलैप होता हो या लेटरल ओवरलैप होता हो, तो बनता है पाई बॉन्ड। चलो एक एग्जांपल लेके इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, और एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल। मेरे पास ये 2 पीके ऑर्बिटल हैं, ये 2 पीके ऑर्बिटल हैं। अब ये ऑर्बिटल नजदीक लगते हैं और इनमें इस तरह का ओवरलैप होता है। पीके ऑर्बिटल है मेरे पास, पीके 3 ऑर्बिटल आपके पास होते हैं, एक जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस पर। 3 एक्सिस, और तीनों एक्सिस पर आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज पर होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एक्सिस ये, एक ये और एक ये, तीनों ऑर्बिटल्स 90 पर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने सिग्मा बॉन्ड वाले एग्जाम्पल में देखा, ये पीजेड है, ये पीजेड है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स का और पी वाई का। मान लो एक बार P ऐसे है, एक बार ऐसे है। जब ये नजदीक आएंगे, ऐसे है P का ऑर्बिटल और ऐसे है। अब जब ये नजदीक आएंगे तो ये होगा उनका साइडवेज ओवरलैप, इसे कहते हैं साइडवेज। इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था ये P का ऑर्बिटल, ये P का ऑर्बिटल ऐसे ना होके ऐसे था और ये ऐसे अप्रोच कर रहे थे, तो वहां पर हेड ऑन ओवरलैप हुआ था, सिग्मा बॉन्ड बना था। लेकिन इस बार ये P के 2 ऑर्बिटल हेड से हेड ना टकरा के साइड से साइड में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप होगा कुछ इस प्रकार, ओवरलैप होगा कुछ इस प्रकार, क्योंकि P और P का ओवरलैप हुआ और साइडवेज लेटरली ओवरलैप हुआ। यहां जो बॉन्ड बनेगा उसको पी पाई बॉन्ड के नाम से पहचाना जाएगा, पी पाई बॉन्ड के नाम से उसको पहचानेंगे। ऑल राइट,
तो पाई क्यों कहा? क्योंकि साइडवेज ओवरलैप हुआ, ऑर्बिटल्स हेड टू हेड नहीं आए, साइड टू साइड आए, इसीलिए पाई बॉन्ड बना। पी पाई क्यों कहा? क्योंकि एक ऑर्बिटल भी पी का है और दूसरे वाला ऑर्बिटल भी पी का है, तो यहां से जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी पाई बॉन्ड कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक पी ऑर्बिटल आप ले लीजिए और एक डी का ऑर्बिटल आप ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार एक ऑर्बिटल पी का है और एक ऑर्बिटल डी का है। अब डी और पी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आपको डिफरेंस ऑलरेडी बता चुके हैं। पी में एक डंबल होता है, एक लोब होता है। डी के अंदर किसी भी ऑर्बिटल को आप ले लीजिए, जनरली डी जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब में दो डंबल होते हैं। यहां पर अब ये क्या करेगा? इसके साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा, इसके साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा ये इसके साथ, ये लोब इसके साथ ओवरलैप करेगा। यहां से जो बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ये पी से डी के साथ, तो इसे बोला जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड के नाम से इसको पहचाना जाएगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, इसे बोला जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसको कहा जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल। साइडवेज ओवरलैप पी से पी में भी हो सकता है, पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में भी हो सकता है, और डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में भी हो सकता है। एग्जाम्पल, यहां पर एक डी का ऑर्बिटल ये रहा, एक डी का ऑर्बिटल हम ये ले लेते हैं, राइट, और एक डी का ऑर्बिटल ये ले लेते हैं। अब एक ऑर्बिटल में दो दो लोब हैं, इसका मतलब डी ऑर्बिटल है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं, राइट, डबल डंबल शेप होती है। ये इसके साथ साइडवेज करेगा और ये वाला इसके साथ साइडवेज करेगा, ये इसके साथ वाला साइडवेज ओवरलैप करेगा। यहां पर जो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, यहां जो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, जो ऐसे है वो ऐसे के साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा, और जो इस प्रकार है वो इस प्रकार साइडवेज ओवरलैप करेगा। लेकिन ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी वो डी से डी में होगी, ये भी डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल। यहां जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको डी पाई के नाम से पहचाना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, जो साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, ये भी तीन तरह का है। अगर दोनों पी ऑर्बिटल आपस में साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं तो पी पाई, और अगर एक ऑर्बिटल पी का और दूसरा डी का तो पी पाई, और अगर दोनों डी के हैं तो डी पाई बॉन्ड उसको कहा जाएगा। 12th क्लास के लेवल तक जो सबसे कॉमन होता है वो सबसे कॉमन केवल और केवल पहले वाला एग्जाम्पल होता है। ज्यादातर स्कूल लेवल पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो केवल और केवल पी से पी की साइडवेज ओवरलैपिंग करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान होती है दिखानी। और 12th क्लास तक, ना कि केवल 11th, 12th क्लास तक पाई बॉन्ड केवल और केवल पी पाई बॉन्ड के नाम से ही आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि यहां पर हम तैयारी केवल और केवल, ना कि केवल 11th 12th क्लास, बल्कि हम तैयारी नीट और जेई की भी कर रहे हैं, तो साथ के साथ ये भी आपको पहचानना है, ये पी पाई डी पाई भी हो सकता है और डी पाई भी हो सकता है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अब तक के पढ़ाए हुए को हल्का सा हम रिवाइंड करते हैं, हल्का सा हम रिकैप करते हैं। हमने आपको अभी तक कितना पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया कोवेलेंट बॉन्ड। बार बार लेक्चर में आज आगे बढ़ने से पहले हर बार मैं हल्का सा रिपीट कराता रहूंगा, ताकि एक भी लाइन मेरे बच्चों की स्किप ना हो। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो पार्शियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। अब अगर ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये तीन तरह का होगा। कौन कौन सा? एसएस ओवरलैप, पीपी ओवरलैप और एसपी ओवरलैप, या एसएस सिग्मा बॉन्ड, पीपी सिग्मा बॉन्ड और एसपी सिग्मा बॉन्ड। ऑल राइट, इसी प्रकार आपने देखा अगर पार्शियल ओवरलैप जो होता है, अगर वो साइडवेज होता है, ऐसे ना होके ऐसे होता है, तो आपका पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड भी आपका तीन प्रकार का होगा, पी पाई डी पाई एंड डी पाई। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि अब हम आगे बढ़े, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको रब करता हूं
और आगे चलते हैं कुछ नए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। टेक द स्क्रीनशॉट खटाक से। सो यहां पर अब आप लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो 3 तरह का। 12th क्लास तक एक भी बात आप भूलेंगे नहीं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। और पाई बॉन्ड में यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कि भाई ये 3 तरह का है। पहला पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप है पी पाई डी पाई बॉन्ड, और थर्ड टाइप है डी पाई डी पाई बॉन्ड। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, 3 बातें 2 साल के लिए आप लर्न कर लें। पहला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड is always stronger than pi bond. ऑल राइट बच्चों, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने यहां पर आपको लिखवाया है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथेबल होता है। कैसे, समझिए। जिस प्रकार परिवार के सदस्यों का जो बॉन्ड होता है और बाकी बाहर के जो इंसान होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या बॉन्ड होता है, आपका फर्क होता है। हर बॉन्ड की स्ट्रेंथ में फर्क होता है। परिवार के सदस्यों में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सबसे स्ट्रांग होता है, वो टूट के नहीं देता है जल्दी से। जबकि आपके बाहर के मित्र हैं, दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, गुरुजन हैं और जो भी हैं, कलयुग की बात कर रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली उसकी तुलना में, परिवार के मेंबर्स की तुलना में थोड़ा सा कमजोर होता है। इसी प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड भी नोट करना, समझना ध्यान से। कोवेलेंट बॉन्ड भी जो 2 तरह का होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इसमें पहला पॉइंट आपके लिए है, फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि हमेशा याद रखेंगे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। यहां पर जो डिसाइड करता है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, तो उसका रीजन है बिकॉज ऑफ ओवरलैप, बिकॉज ऑफ ग्रेटर ओवरलैप। मेरे प्यारे बच्चों, ओवरलैपिंग बढ़ती जाती है और स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बढ़ती जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, इस प्रकार बनता है, राइट? ध्यान से, ऐसे बनता है। आप ही बताना बॉन्ड मजबूत कौन सा होगा। अब इन्हीं 2 ऑर्बिटल में हेड ऑन ना होके साइडवेज ओवरलैप हो, ऐसे हो। आप बताओ, ये जल्दी टूट जाएगा, या ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, या ये वाला मजबूत बॉन्ड है, या ये वाला मजबूत बॉन्ड है? तो शायद आंसर यही है कि हेड ऑन ओवरलैप वाला, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड उतनी ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट लर्न करेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कंपैरिजन टू द पाई बॉन्ड। अब दूसरा पॉइंट है भाई, सिग्मा बॉन्ड भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड आपका एक एसएस ओवरलैप, एक पीपी ओवरलैप और एक एसपी ओवरलैप। इसमें हमेशा याद रखेंगे सिग्मा बॉन्ड में, इन सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज रिमेंबर दैट, सिग्मा बॉन्ड में भी जो सबसे स्ट्रोंगर होता है वो वही होता है जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। अगर ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, प्रैक्टिकली ये पाया जाता है क्योंकि पी की पेनिट्रेटिंग शेप होती है, अंदर तक मार करता है, ये इस टाइप की शेप होती है, पी में ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए पी से जो पी ओवरलैप होता है, मैक्सिमम ओवरलैप होता है और ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद एसपी और सबसे कम ओवरलैप एसएस में होता है। तो एसएस, जो एसएस ओवरलैप होता है या एसएस ओवरलैप से
जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, उससे ज़्यादा sp वाले की होती है, और सिग्मा बॉन्ड में जो सबसे मजबूत होता है वो होता है जो pp ओवरलैप से बनता है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। 2 पॉइंट आपने लर्न कर लिए, और ये तीनों के तीनों pp ओवरलैप, sp ओवरलैप और ss ओवरलैप, तीनों का जो ओवरलैप होता है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा होता है। भाई सिग्मा बॉन्ड तो किसी टाइप का हो, पाई बॉन्ड से हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, चाहे वो ss ओवरलैप हो, pp हो, sp हो। पाई बॉन्ड से तो तीनों स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन तीनों में जो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा वो होगा pp ओवरलैप से जो बनेगा, उससे कम होगा sp, सबसे कम होगा ss। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जरा गौर से, जरा ध्यान से, थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ऑलवेज हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनाएंगे, हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनाएंगे, थर्ड पॉइंट। और चौथा पॉइंट एक बात याद रखेंगे, जहां तक हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जहां तक फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। अब इन चारों पॉइंटों को अच्छे से एक एक पॉइंट को हम क्लेरिफाई करते हैं। पहला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से मजबूत होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होगी। सिग्मा बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग होगा pp ओवरलैप से जो बनेगा, उसके बाद sp, उसके बाद ss। यहां पर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, सर पाई बॉन्ड की अगर तुलना करें pp ओवरलैप वाला सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, अगर पाई बॉन्ड की बात करें उससे कम स्ट्रॉन्गर p पाई d पाई, और सबसे कम स्ट्रॉन्गर दैट इज d पाई d पाई। आपसे कोई कहता है क्यों, आप कह देना इसमें ओवरलैप सबसे ज्यादा, इसमें उससे कम, इससे उसमें कम। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ओवरलैप अभी इतना है, इतना है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, और बढ़ा दो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और ओवरलैप बढ़ा दो, जितना ओवरलैप बढ़ाते जाओगे स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड उतनी बढ़ती जाएगी। तो आपको सिग्मा में भी पता लग गया, आपको पाई में भी पता लग गया, और आपको सिग्मा और पाई के कंपैरिजन में भी पता लग गया। 2 पॉइंट और लास्ट के भी आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? हमेशा पहला बॉन्ड दो एटम में हमेशा सिग्मा बनता है, और पाई बॉन्ड जब भी बनेगा सिग्मा के बाद ही बनेगा। अब हम एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेके अपनी बात को समझाते हैं। लेट मी टेक नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो समझ जाओ आपको अब तक का पढ़ाया हुआ सारा का सारा, ये जितना भी पॉइंट मैंने लिखा हुआ है सारा का सारा क्लैरिफाई ठीक से हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में सारी बातें आ जाएंगी। समझो जरा ध्यान से। लेट मी टेक द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। हम O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिहाफ पर समझते हैं। O2 मॉलिक्यूल, मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन का नंबर 8, 1s2, ऐसे 1s2, 2s2, 2p4, ये रहा 2p4, 1 2 3 4। यहां पर भी दूसरा ऑक्सीजन 1s2, 2s2 और 2p4, ऐसे लेंगे 2p4, 1 2 3 4। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। ऑल राइट, पहला पॉइंट जो 2 लेक्चर में पढ़ाया, यहां हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यस पार्शियल ओवरलैप होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम में ओवरलैप होगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
एक ओवरलैप तो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ऐसे यहां होगा इस प्रकार। इसका मतलब ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ओवरलैप होगा और पहला बॉन्ड ये बनेगा। लेकिन साथ के साथ एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा और एक ये रहा, इसमें भी ओवरलैप होगा, इसमें भी पार्शियल ओवरलैप होगा और एक और बॉन्ड बनेगा, एक और बॉन्ड बनेगा, ये भी ओवरलैप होगा, ऐसे ओवरलैप होगा, ये दो ओवरलैप होंगे तो दो बॉन्ड बनेंगे। अर्थात यस, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, एटम्स विल फॉर्म बॉन्ड एंड एटम्स विल फॉर्म टू बॉन्ड, क्योंकि दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और दोनों एटम दो दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैप होगा। ऑलराइट, अब जो बातें आज बताई, पहला, दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, क्या दोनों सेम रहेंगे, क्या दोनों अलग रहेंगे, उसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये पी के ऑर्बिटल्स हैं, ये भी पी का और ये भी पी का। तो आप अब एक ऑक्सीजन का दो पी ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों बनाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाओ। एक में येलो कलर का इलेक्ट्रॉन है, एक में व्हाइट कलर का इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑक्सीजन है। अब इसको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से समझते हैं, पूरा पूरा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ऊपर मशीन बंद करा दो। अब ये पूरा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से इसको समझते हैं। ये एक ऑक्सीजन है, आप चाहो ऐसे समझा दो, लेकिन और बेहतर क्या है, और बेहतर है जब जिस ऑर्बिटल से बॉन्ड बन रहा है उसी ऑर्बिटल की शेप बनाओ। भाई पी ऑर्बिटल है, पी के दो ऑर्बिटल लो अब आप। ऑलराइट, ये दो ऑर्बिटल लिए, एक ऐसे एक ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, ये लो दूसरा ऑक्सीजन। अब आप दूसरा ऑक्सीजन लीजिए, यहां पर ये रहा, ये रहा एक पी का ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा पी का ऑर्बिटल। ऑलराइट ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अरे ये घंटी वालों को बोल दो एक बार। ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इसमें, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इसमें। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम पास पास आएंगे, ये दोनों पास पास आएंगे। पास पास आने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अब ये आ रहे हैं पास पास। ध्यान से समझना, ये दो ऑर्बिटल आमने सामने से टकराएंगे, जैसे ये पास पास आएंगे, दो ऑक्सीजन पास पास आएंगे, इस प्रकार है ये, इस प्रकार है। ध्यान से समझिए, इस प्रकार है। ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा। ऑलराइट, तो होगा क्या यहां फर्स्ट स्टेज पर, फर्स्ट स्टेज पर यहां ये होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में, यहां पर ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है हेड ऑन ओवरलैप करेगा। हेड टू हेड हुआ ना बेटा, ये हेड टू हेड हुआ, तो ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन में पहला जो बॉन्ड बनेगा, पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये बनेगा सिग्मा। इधर ये एक पी ऑर्बिटल रहा, ये एक पी ऑर्बिटल रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इनमें होगा साइडवेज ओवरलैप। ये रहा हेड ऑन ओवरलैप, ऐसे जब ये नजदीक आएगा, नजदीक आएगा, इनमें होगा साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज। तो ऐसे वालों में तो हेड ऑन ओवरलैप होगा और जो ऐसे वाले हैं इनमें साइडवेज होगा। अब आप बताओ मुझे, ये हेड ऑन, ये साइडवेज, ये साइडवेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला बॉन्ड सिग्मा, ये तो बनेगा सिग्मा, और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई, वो बनेगा पाई। इस प्रकार आपने देखा, इस प्रकार आपने देखा ऑक्सीजन के अंदर दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, लेकिन एक बनेगा सिग्मा और एक बनेगा पाई। अब अपना पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 क्लियर करो। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। आप देखो पहला बॉन्ड ये है, पहला बॉन्ड ये बनेगा, जब ये नजदीक लगेंगे तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा। दो एटम में पहला बॉन्ड हमेशा
सिग्मा बनेगा। इसके बाद जब ये और नजदीक आएंगे, जब ये और नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और नजदीक लगेंगे और इनमें होगा, इसमें और इसमें होगा साइडवेज ओवरलैप। तो एक बना सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बना पाई बॉन्ड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट समझो, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा जो बनता है, हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे जवाब दो। क्या ये दोनों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे या दोनों बॉन्ड अलग अलग स्ट्रेंथ के होंगे? बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक तो है सिग्मा, एक है पाई। अब आप बताओ, ये वाला बॉन्ड तो है सिग्मा, ये ज्यादा मजबूत होता है, और ये वाला बॉन्ड है पाई, ऐसी ओवरलैपिंग से जो बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। आप बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? आंसर, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर, पाई बॉन्ड कम स्ट्रॉन्गर। तो ऑक्सीजन में दिखने को तो दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक ज्यादा मजबूत होता है, एक उसके मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आप इसे नोट करें, मैं फटाफट इसको खटैक से फिर करता हूं रब। चलते हैं N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की तरफ। इस मॉलिक्यूल को और कैसे ये बनता है और कैसे इसकी डिटेल्ड स्टडी होती है उसको जानने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को आप लेके आगे बढ़ेंगे और चीजें हो जाएंगी आसान। कैसे? एक N, दूसरा N आपने लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है 7, 1s2, 2s2 और 2p3। ये P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आप ले लेंगे। अब की बार थोड़े से अलग कलर से तीनों इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। ये पहला नाइट्रोजन है। इसके बाद दूसरा नाइट्रोजन लेते हैं 1s2, 1s2, 2s2 और अब फिर से हम लेते हैं P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये हैं व्हाइट कलर के तीनों इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या N और N एटम आपस में कंबाइन करेंगे या नहीं करेंगे? पहला सवाल तो ये है। बताओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल कंबाइन करेंगे, क्योंकि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के साथ है। यहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पार्शियल ओवरलैप होगा, बॉन्ड बनेगा। जब ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में पहला बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड बनेगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ या ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा या दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और जब ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड बनेगा तीसरा। तो आप बताओ, पहला सवाल, पहले क्वेश्चन का आप आंसर दो। पहले इस क्वेश्चन को लिख लो साथ के साथ। क्या N2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और अब दूसरे सवाल का आंसर दो। पहले N2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स और नॉट, एग्जिस्ट्स और नॉट। भैया अगर बॉन्ड बनेगा तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, राइट? बॉन्ड क्यों बनेंगे? क्योंकि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, अपोजिट स्पिन है, राइट? अब दूसरा सवाल आप ये बताओ, टेल द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टेल द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फटाफट बताओ, N और N में कितने बॉन्ड बनेंगे? जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एक एटम दूसरे एटम से उतने ही बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर 3 बॉन्ड बनने वाले हैं। ऑल राइट, अब तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन। अब आपको N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है उसकी फॉर्मेशन को आपने समझाना है। कैसे समझाओगे मेरे प्यारे बच्चों? आप समझाओगे इस प्रकार। पहले तो लाइटली समझाया करते हैं, अब अगर पूरा शॉर्ट नोट लिखना आ जाए तो कैसे? 2s2 2p3, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार आप p सबशेल के तीनों ऑर्बिटल्स बनाने वाले हैं, 1, 2 और 3। आप तीनों ऑर्बिटल, ये एक नाइट्रोजन है, ये अब दूसरा नाइट्रोजन है, ये अब दूसरा नाइट्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों।
एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। ध्यान से समझते रहना, एक एक इलेक्ट्रॉन, येलो कलर के इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ, 1 2 3, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल। 3 इलेक्ट्रॉन आपने इस नाइट्रोजन एटम के यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन व्हाइट कलर के ऑपोजिट स्पिन के साथ वो इस नाइट्रोजन में है। अब आप ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब ये एटम आएंगे नजदीक, ये आएंगे नजदीक, अब ये नजदीक आएंगे तो क्या करोगे आप, जब ये नजदीक आएंगे, ये स्थिति कुछ ऐसी है, ये 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये रहे 3, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। ध्यान से, ये आएंगे नजदीक, पहला जो ओवरलैप होगा वो हेड ऑन ओवरलैप होगा, हेड ऑन ओवरलैप होगा। तो यहां पर आप देखेंगे जब ये नजदीक लगेंगे तो ये बनेगा हेड ऑन ओवरलैप, ऐसे ऐसे, ये और ये सबसे पहले टकराएगा तो हेड टू हेड टकराएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैमरामैन से अनुरोध है कि यहां पर बहुत अच्छे से कैमरे को घुमाएं, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आप देखो, ये रहे दूसरा ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, ऐसे पेयरिंग हो गई, ऐसे पेयरिंग हो गई। ये अभी केवल सर ने एक बॉन्ड बनाया, केवल ये वाला, केवल और केवल ये वाला बॉन्ड मैंने बनाया है, ये वाला बॉन्ड मैंने बनाया है। अब ये जो वाई एक्सिस के अलोंग है, केवल इन ऑर्बिटल को आप दिखाओ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल ऐसे हैं, ये जाएंगे साइडवेज, ये जाएंगे साइडवेज। ऐसे समझ लो इसको या ऐसे समझ लो, ये 3 ऑर्बिटल 1 2 3 90 डिग्रीज पर हैं, हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप, और ये जाएंगे साइडवेज, ये रहा साइडवेज। ये तो हेड ऑन होगा और ये होगा साइडवेज, पहले ये बनेगा फिर साइडवेज, ये साइडवेज, राइट। तो इस प्रकार ये जाएगा साइडवेज ओवरलैप से। दूसरा बॉन्ड, 2 लाइन का मतलब है ये दूसरा बॉन्ड बनेगा, ये दूसरा बॉन्ड बनेगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। यहां पर अब दूसरा बॉन्ड ये बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये क्योंकि साइडवेज से जाएगा तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो बना, पहला बना सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बना, इसे बोलेंगे पाई बॉन्ड। अब तीसरा भी चेक करो, तीसरा ऑर्बिटल ये वाला है, ये वाला है, बनाओ इस तीसरे ऑर्बिटल को, ये रहा थर्ड ऑर्बिटल, ये रहा थर्ड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाओ, एक इलेक्ट्रॉन अब आप इसमें दिखाओ, ऐसे ही ये रहा इसका थर्ड ऑर्बिटल, ये रहा थर्ड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाओ, 1 2 3, मतलब ये तीसरा बॉन्ड। ऐसे ही ये 1 2 और 3, तीसरा बॉन्ड ये बनेगा, तीसरा बॉन्ड ये बनेगा, ये भी पाई बनेगा। कैसे, सुनिए। पहला ऐसे गया था, सिग्मा बॉन्ड था, अब ये दूसरा था साइडवेज, और आगे आएंगे और आगे आएंगे, ये बनेगा तीसरा, ये भी जाएगा साइडवेज, जाएगा साइडवेज। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, पहला बना सिग्मा, दूसरा बना पाई, तीसरा भी बना पाई। तो आप बताओ, नाइट्रोजन में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी के 2 बॉन्ड पाई होते हैं। मेरा सवाल, क्या तीनों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं या अलग अलग? आप कहोगे एक बॉन्ड सिग्मा होता है तो एक बॉन्ड मजबूत होता है, और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं तो उसके मुकाबले वो थोड़ा कम मजबूत होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं रिकैप करता हूं मेन पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अब तक हमने पढ़ाए। पहला पॉइंट आप याद रखें, कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह का, पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड।
राइट। अब सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से, उसमें ओवरलैप ज्यादा होता है, और अगर ओवरलैप ज्यादा होता है तो वो बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। इसके बाद पाई बॉन्ड में क्योंकि ओवरलैप कम होता है तो वो बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बनता है, sp ओवरलैप, pp ओवरलैप और ss ओवरलैप। pp ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही पाई बॉन्ड भी तीन तरह का बनता है, p पाई p पाई, p पाई d पाई एंड d पाई p पाई। हमेशा याद रखेंगे सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनता है। कैसे? देखो, पहले तो सिग्मा ही बना, उसके बाद पाई। हमेशा पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा। और याद रखेंगे दो एटम में अगर एक ही बॉन्ड बनता है तो हमेशा सिग्मा ही बनता है। आज का लेक्चर लर्न करना, ध्यान से लर्न करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।